तो डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने ABB लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आज स्टॉक में 9.48% की एक भयंकर गिरावट आपको देखने को मिली है। ठीक है ना दोस्तों, पिछले मतलब ये क्लोजिंग से ये गैप डाउन खुलता है, ठीक है ना, और गैप डाउन खुल के फिर ये वहीं पे सस्टेन करता है। ये अपने निचले स्तरों से रिकवर नहीं कर पाता है। तो इतनी भारी मात्रा में 10% के करीब इतनी भारी मात्रा में इसका गिरने का कारण क्या है दोस्तों? इसका गिरने का मेन कारण यही है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में 25% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट 25% गिरा है। कहने का मतलब है जो Q1 जो नेट प्रॉफिट Q1 25 में नेट प्रॉफिट था 457 करोड़, ठीक है ना, Q1 FY25 में। और अभी Q1 FY26 में जो प्रॉफिट है वो है 341 करोड़। तो मतलब 25% की गिरावट है नेट प्रॉफिट में, जिसके चलते हुए आपको स्टॉक में 10% की एक मतलब भयंकर गिरावट आपको देखने को मिले। तो पिछले एक साल का इसका आप जो रिटर्न देखोगे, इसमें एक नॉर्मल एक मामूली सा 13% का एक आप रिटर्न देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो अभी आप इसका जो मतलब रेवेन्यू देखोगे, इसका जो रेवेन्यू एक साल पहले था वो था 3010 था 25 में, Q1 25 में, और 26 में इसका जो रेवेन्यू है 3184 करोड़ है। मतलब रेवेन्यू में 6% की बढ़त है, और रेवेन्यू का बढ़ना एक अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन जो दिक्कत स्टॉक में जो हमें देखने को मिल गई है, जिसके कारण ये टूट गया है, जो मतलब है इसको टूटने का मेन कारण है जो खर्चे कंपनी बहुत बड़े 2025 के जो खर्चे थे 2488 करोड़ था, ठीक है ना। और जो 2026 में इसके जो खर्चे हैं 2821। तो खर्चों में 14% की बढ़त हुई है, ठीक है ना। जब खर्चे बढ़ते हैं तो जो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन आपका स्क्वीज हो जाता है, ठीक है ना, मार्जिन स्क्वीज होता है। तो ये खर्चे 14% बढ़ने के कारण आपका मार्जिन स्क्वीज हो गया है। और जो आपका नेट प्रॉफिट है 2025 में, जो नेट प्रॉफिट 457 था 2025 में, वो 2026 के Q1 में आके 341 करोड़ है। मतलब इसमें आपको 25% की नेट प्रॉफिट की गिरावट देखने को मिली। तो यही कारण है नेट प्रॉफिट का गिरना, खर्चों का 14% बढ़ना, नेट प्रॉफिट का 25% घटना, मार्जिन का स्क्वीज होना, यही कुछ कारण है जिसके कारण आज स्टॉक 10% टूटा है। और पिछले एक साल में इसने जो कोई ज़्यादा खास रिटर्न नहीं दिया है, तो इसने एक मामूली सा 14% के आसपास का रिटर्न इस कंपनी ने दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका जो वन टाइम जो बोलते हैं ना, वन टाइम रेवेन्यूज का जो आया हुआ है, ठीक है ना, वन टाइम प्रॉफिट, वो है इनका जो बिजनेस है रोबोटिक बिजनेस, उसको बेचा, जिसके कारण कंपनी को 1658 करोड़ का वन टाइम प्रॉफिट भी आया हुआ है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण आज टूटा है, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट में 25% की गिरावट है, खर्चे 14% बढ़ा है, और रेवेन्यू जो है एक नॉर्मल 6% की बढ़त है। वही आप देख पा रहे हो जो आज के जो खबर भी निकल के आया, ABB डे क्रैश वो 12% इन 5 डेज, मतलब पिछले 5 दिनों से गिर ही रहा था। आज का 5 दिन का चार्ट देखोगे तो पिछले 5 दिन में आपने 20 डे SMA को ब्रेक कर दिया था, ठीक है ना। फिर आज इसका सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो गया है। तो पिछले 5 दिन से कहीं ना कहीं रिजल्ट के आने से पहले से ही इसमें थोड़ा सा वीकनेस आपको दिखाई दे रहा था। शायद मार्केट को एक्सपेक्ट था कि इसके जो रिजल्ट है इतने खास आने वाले नहीं है। तो दोस्तों, आपको जिसे पता चल ही गया कि इसके जो कारण मैंने आपको जो बता दिया, जो 2 कारण है, एक तो खर्चा का 14% बढ़ना, ठीक है, नेट प्रॉफिट का 25% घटना, ये 2 रीज़न है, और मार्जिन का स्क्वीज होना, ये 1-2 रीज़न है इसके कारण ये स्टॉक टूटा है। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार हमें इसी प्रकार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।